चला रहा है। लेकिन आज हमें जानने की जरूरत है कि हमारे साथ कौन चल रहा है। अरे कहीं शैतान तो नहीं चल रहा, कहीं ऐसा ना हो कि कह रहा है शाऊल की तरह, कह रहा है शाऊल जब राजा बन गया और वो सोच रहा है, कह रहा है कि शायद मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं, और वो पूछा लेने वाली के पास चला गया, और पूछा लेने वाली के पास चला गया, और वहां से उन नबी शमूएल की आत्मा को जब उसने बुलाया, और उसी समय भी सोच रहे कि शायद परमेश्वर ने इसको भेजा है। लेकिन याद रखना कि बहुत लोगों को नहीं पता, कह रहे कि वो कई बार नाराज होकर चर्च से चले जाते हैं, नाराज होकर बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, कई बार वो गुस्से हो जाते हैं, वो चले जाते हैं अपने कामों में। लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहा है कि वो अपनी मर्जी से अलग हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है कि अगर आज आप किसी परिस्थितियों को देखकर परमेश्वर से अलग हो गए हैं, आपने परमेश्वर के साथ चलना बंद कर दिया है, बाइबल के साथ चलना बंद कर दिया है, प्रेयर के साथ चलना बंद कर दिया है, अगर आपने प्रार्थनाओं के साथ चलना बंद कर दिया है, आप लोग अपनी मर्जी से अब चलने लगे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो लोग हार जाते हैं। याद रखना, ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा है कि बहुत सारे लोग हारे हुए हैं, निराशा में है, कह रहा है वो विश्वास में तो है, लेकिन जब मैं सुबह उठा और मैंने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा है कि आज लोगों को बता, जो लोग निराश हैं, जो लोग बहुत बार बोलते हैं कि हम विश्वासी हैं और वो प्रेयर तो करते हैं, लेकिन उनको हमेशा अपने जीवन में थकावट महसूस लगती है। जब वो कह रहा मकान के लिए प्रार्थना करते हैं तो उनको थोड़ी देर के बाद, 5 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद उनको थकावट महसूस लगती है कि शायद पता नहीं परमेश्वर करेगा नहीं करेगा। हम बहुत बार एम्बेसडर पर वीजा लेने जाते हैं अमेरिका का, और वहां जाकर हम प्रार्थना करके भी जाते हैं, बाइबल पढ़ते भी जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब हम पेपर सबमिट करा के वापस आ जाते हैं तो हम बोल पड़ते हैं कई बार कि पता नहीं परमेश्वर मेरा अमेरिका का वीजा देगा या नहीं देगा। इसका मतलब आपको थकावट महसूस हो रही है। आज मेरी प्रार्थनाएं और आज का वचन आपके अंदर फिर से एनर्जी डालकर जा रहा है। ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आप फिर से खड़े होने वाले हैं 5 मिनट के बाद, आप फिर से चलने वाले हैं, एक नई ताजगी आपके ऊपर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, परमेश्वर कभी भी बासा जीवन नहीं जीता, परमेश्वर कभी भी बासी रोटी खिलाना पसंद नहीं करता। मन्ना गिराएगा तो नया गिराएगा। याद रखना, आज रात जितने वचन को सुन रहे हैं उनके ऊपर स्वर्ग से मन्ना गिरने वाला यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जब आप यीशु मसीह के साथ चलते ही नहीं तो वो मन्ना कैसे गिराएगा, आज वो आशीषें कैसे देगा। कह रहा जब आप यीशु मसीह के साथ चलते नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रभु मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा, तूने मेरा काम नहीं किया। लेकिन पहले ये तो पूछ लो कि यीशु मसीह किसके साथ चलता है। यीशु मसीह उन लोगों के साथ चलता है, कह रहा है जो लोग क्रोध नहीं करते, जो लोग कह रहा है कि 2-2 पत्नियां नहीं रखते। याद रखना, जो लोग अपने घर में 2-2 बोतलें नहीं रखते शराब की, जो लोग कह रहा है कि या भी चार के पीछे नहीं रहते, नशे में नहीं रहते। कह रहा है कि किन के साथ चलता है यीशु मसीह। कह रहा है जो लोग कह रहा है कि विश्वास में चलते हैं। यहाँ पर अब्राहम जो है विश्वास में चलता आया, चलता आया, चलता आया, और अब्राहम चलते चलते एक दिन थक गया है। लेकिन याद रखना, अगर आप पाप के सहारे से नहीं चल रहे हैं तो आज रात मेरा परमेश्वर आपके पीछे चलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अब तक आप कह रहे हैं कि यीशु मसीह मेरे साथ चल, लेकिन बाइबल बताती है जो लोग पाप के सहारे से नहीं चलते, वहां यीशु मसीह बोलता है सत्य मार्ग और जीवन में ही हो, और मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो याद रखना, इसका मतलब कि आपके साथ यीशु मसीह का चलना बहुत जरूरी है। और यीशु मसीह किसके साथ चलता है? जो पवित्रताई में चलते हैं और सत्य पर चलते हैं। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो कि पवित्रताई में चला करूंगा परमेश्वर में। अगर आज आप पवित्रताई में चलने का वादा कर रहे हैं तो याद रखना, पीछे मुड़कर देखो, आपके पीछे से करे कि एक स्वर्गदूत आपका पीछा कर रहा हो और आपको चलाने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। आप सोचते हैं कि शायद कह रहा है कि मैं चला रहा हूं। एक आदमी मेरे पास आया और मुझसे पूछता है, बोलता है, कह रहा है कि पास्टर जी मेरे पास 2-3 बच्चे ऑलरेडी हैं। कह रहा है लेकिन क्या हो गया, गलती से एक बच्चा कह रहा है कि और आ गया मेरी वाइफ की पेट में, वो प्रेग्नेंट है आजकल। और उसी समय कह रहा है कि हमारे पास इतना रोजगार नहीं है। कहता हम बहुत परेशानी में है। कहता है कि हमारा टेम्पो था लेकिन लॉकडाउन हो गया, हम परेशान हो गए। मैंने कहा भाई साहब, अरे तू थोड़ी चला रहा है, परमेश्वर चलाएगा। तू चला रहा क्या बच्चों को? अरे तू नहीं चला रहा बच्चों को, परमेश्वर चला रहा है। आप नहीं चला रहे हो। आज बहुत सारे लोग बाइबल तो पढ़ते हैं, प्रार्थनाएं तो करते हैं, लेकिन वो विश्वास में कमजोर है। वो लोग कह रहे कि चलना पसंद नहीं करते ज्यादा देर परमेश्वर के वचनों पर। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हिम्मत नहीं है। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों से बातें कर रहा है। मैंने इसको बताया कि भाई कह रहे कि तू नहीं पाल रहा बच्चों को। याद रखना, तू नहीं चला रहा अपने घर के रसोई को, तू नहीं चला रहा। अगर आज जो इंसान ये सोचता है कि मैं किचन को चला रहा हूं, कि मेरी तनख्वाह मिलेगी, कह रहा है कि मैं ये दूंगा। आज लोगों को घमंड है अपनी तनख्वाह पर। और मैं अब जब 100 का नोट देखता हूं
तो उस पर लिखा भारत में कि लिखा भारत के 100 के नोट पर, कह रहा मैं धारक को 100 रुपए देने का वादा करता हूं, वचन देता हूं। इसका मतलब कि आज जिन लोगों को सैलरियां मिलती है वो बोलते हैं कि दूध वाले के पैसे मिलेगी मैं दूंगा, और पैसे जब तनख्वाह मिलेगी मैं दूध वाले के पैसे दूंगी, तनख्वाह मिलेगी मैं बिजली का बिल दूंगी, तनख्वाह मिलेगी तो मैं बच्चों की फीस दूंगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी तो मैं हाथ खड़े कर दूंगी भाई साहब कि मेरे पास कुछ नहीं है। इसका मतलब आपको सैलरी चला रही है। बहुत लोगों को नहीं पता, उनको पैसा चला रहा है। लेकिन नहीं, याद रखना जो लोग यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, मैं कह रहा आज पैसा है या नहीं है, याद रखना ये भविष्यवाणी कर रहा हूं 2027 के बाद बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा। कंट्रियों के पास डॉलर, चीजें, करेंसियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन यीशु मसीह आपको चलाने वाला, याद रखना यीशु मसीह आपको चलाएगा और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। पैसा आपको नहीं चला रहा, परमेश्वर आपको चला रहा है। अब्राहम जब चलते चलते थक गया और अब्राहम ने वादा किया था परमेश्वर मैं पवित्रताई में चलूंगा, और अब्राहम जब पवित्रताई में चल रहा था तो देखो यहाँ पर 15 के 3 में और 5 तक पढ़े, देखो क्या लिखा। और अब्राहम ने कहा मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, हाँ। और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा आकाश की और दृष्टि करके तारागण को गिन। बस हालेलुया। यहाँ पर क्लियर बोलता है, कह जब वो थक गया अब्राहम, तो उत्पत्ति जेनेसिस के 15 के 3 में क्लियर लिखा बोलता है, कह रहा कि जब वो थक गया तो उसी समय के वो निराशा में चला गया और चलते चलते थक गया। बोलता है परमेश्वर 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 15 साल हो गए, मैंने तेरा चर्च चलाया, तेरी बिल्डिंग बनाया, तेरी भेड़े चगाई, तेरा सब कुछ किया, लेकिन आज मेरी पत्नी मेरे पर दोष लगा रही है कि क्या हो गया। हो सकता है कि आपके ऊपर भी दोष लग रहा हो, आपके माँ बाप आपको बोल रहे हो, आपके बच्चे आपको बोल रहे हो, या आपका पड़ोसी आपको बोल रहा हो कि कितने टाइम से तू यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहा है, तेरी शादी नहीं हुआ अब तक, अरे तेरे को बच्चा नहीं हुआ अब तक, तेरी नौकरी नहीं लगी अब तक। लेकिन पहले ये जानने की जरूरत है यीशु मसीह पवित्रताई में चलने वाले लोगों के साथ चलता है। अगर आप चल रहे हैं फिर भी चलते जा रहे हैं दुख में, बीमारी में, समस्या में, तो याद रखना जो लोग कह के ऐसा डिसीजन लेकर आते हैं यीशु मसीह में कि परमेश्वर चाहे दुख आए, बीमारी आए, समस्या आए, लेकिन मैं तेरे साथ चलता रहूंगा। और यहाँ पर अब्राहम ने ये डिसीजन लेकर आया था, लेकिन जब ये निराश हो गया तो उसी समय परमेश्वर जानता है ऐसे लोगों के समर्पण को। और मैंने क्या बताया कि परमेश्वर जो है जब हमारी एंड हो जाता है, जब हमारी बस हो जाती है, जब हमारे लिए चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं, तब परमेश्वर काम करना पसंद करता है। याद रखना कि परमेश्वर एक बड़ी कंपनी में कह रहे हैं कि एक किसी को पार्टनर बनाने से पहले वो क्या करता है, पहले वो उसकी चेकिंग करता है, उसके साथ चलकर देखता है। मैं याद रखना कि फौज की भर्ती के अंदर कह रहा है कि पहले फौज में कह रहा है कि लेने से पहले उसको दौड़ाया जाता है, कह रहा है ट्रेनिंग दी जाती है, पहले वो खूब दौड़ते हैं, जो लड़के पास हो जाते हैं उनको फौज की भर्ती में रखा जाता है। इसका मतलब पहले आपको यीशु मसीह में दुख उठाने के लिए दौड़ना है। कह रहा है कि जब आप दौड़ते हैं परमेश्वर का आत्मा आपको पसंद करता है, और वही दिन है कह रहा है कि अगर वो आप उसमें पास हो गए, दुख में, बीमारी में, समस्या में भी आप कैसे पास होते हैं। कह रहा जब आप हाथ उठाते हैं और बोलते हैं कि परमेश्वर कि मैं दुख में भी, बीमारी में भी, समस्या में भी तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आप धन्यवाद नहीं करते तो आप 3 महीने और बीमारी को बढ़ाते हैं, 3 महीने और कर्जे को बढ़ाते हैं। मैं आज खास लोगों को बता रहा हूं कि वो लोग लिख सकते हैं, कह रहा है कि बीमारी को खत्म करने के लिए अगर आपकी कोई परीक्षा आ रही है बार बार, तो आपको खत्म करने के लिए क्या करना है, धन्यवाद करना है। दाऊद इस सीक्रेट को जानता है, और दाऊद के ऊपर जब समस्या पड़ी उसने धन्यवाद करना सीख लिया। और यहाँ पर अब्राहम के साथ कह रहा है कि पीछे से परमेश्वर का आत्मा उसके पास आया, एक स्वर्गदूत, और खुद परमेश्वर उसके पीछे आया और बोलता है, कह रहा है कि बेटे, कह रहा तू दुख में, बीमारी में, समस्या में, आंधी में, तूफान में तूने मुझे छोड़ा नहीं है, तू मेरे साथ चलता आया। कह रहा है कि ऐसे लोगों के साथ कह रहा है कि परमेश्वर चलता है, याद रखना। और परमेश्वर ने उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गया और बोलता है, कह रहा सुन, कह रहा आकाश की ओर देख, कह रहा जितने तारे हैं, कहता है इतनी औलाद में तेरे नाम करने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में, और 90 साल की उम्र में सारा गर्भवती होगी। याद रखना कि अगर आप दुख उठा रहे हैं तो आप चिंता ना करें, मैं कह रहा हूं आपकी प्रमोशन होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के साथ चलते रहना है। कह रहा है कि दुख में, बीमारी में, समस्या में अगर आप फिर भी बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और आप चल रहे हैं, फिर भी ऑनलाइन चर्च में आए हैं, अगर आपका पिछले संडे भी काम नहीं हुआ, फिर इस संडे आ गए हैं, फिर इस संडे आ गए, मैं कह रहा हूं यीशु मसीह ऐसे लोगों के साथ चलने वाला है, लाइव में से उठने वाला है आज, और आपके घर में जाने वाला है। आमीन बोलने वाले आज प्रमोशन को देखने वाले हैं।
लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते, कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा बोलता, कह रहा है चलते पानी पर, कह रहा है मच्छर नहीं बैठता। ये कह रहा है कि चलते पानी पर मच्छर नहीं बैठता, इसलिए कह रहा है कि अगर आप लोग, कह रहा है कई बार हम लोग अपने आप ही निराश हो जाते हैं और बोलते हैं कि पापा मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा, आज मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मम्मी मैं इस साल फेल हो गया हूं, मेरा काम नहीं बना, मेरा वीजा नहीं बना। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है चलते पानी पर मच्छर नहीं बैठता। अगर आप रुक गए हैं, आपकी प्रार्थना रुक गई है, आपने सब कुछ रोक कर दिया है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि उसी समय कह रहा मच्छर आने वाला, कोई टेंशन आने वाला है। पतरस के ऊपर प्रॉब्लम्स कब आई? तो पतरस के ऊपर प्रॉब्लम्स उस रात में आई जब उसने प्रार्थना करना बंद कर दिया। इसका मतलब शैतान आपके विचारों में बात करता है और आपको बोलता है, कह रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, इतने दिन से तू यीशु मसीह के साथ चल रहा है, अरे क्या हो गया तेरा, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यीशु मसीह का स्टाइल अलग है। मेरे परमेश्वर का सीक्रेट ये है, वो बड़ी कंपनी का मालिक बनाने से पहले, अपने ऑफिस में रखने से पहले उनके साथ चलता है। वो पहले उनकी चेकिंग करता है। लेकिन अगर आज आप देख रहे हैं तो बाइबल भी इस बात की गवाह है। भजन संहिता 1 का 1 देखते हम, सैम चैप्टर पढ़ेंगे, उसका 1 का 1 देखेंगे और बाइबल क्या बोलती है उस बारे में। कह रहा है क्या ही धन्य है वे जो, कह रहे जो पुरुष दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है। यहां पर हाँ पढ़े क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। यहाँ पर दाऊद के बारे में भी हम देखते हैं, यहाँ पर क्लियर बोलती है बाइबल, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो कह रहा है कि दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है, ठट्ठे करने वालों के साथ नहीं बैठता। इसका मतलब कि आपके साथ यीशु मसीह कैसे चलेगा कि आप उल्टा पंछी खाने वालों के साथ बैठ रहे हैं, आप मैकडोवेल पीने वालों के, शराब पीने वालों के साथ बैठ रहे हैं, आप गाली देने वालों के साथ बैठ रहे हैं। मेरा परमेश्वर गंदगी पसंद नहीं करता भाई साहब, वो ताजगी चाहता है। अगर आपको ताजगी लेनी है तो कह रहा है कि आप मसीह लोगों की संगति करना स्टार्ट करो। कह रहा है कि आपको ताजगी लेनी है तो आप पवित्रताई में कह रहा चलना स्टार्ट करो। कह रहा है कि परमेश्वर चलना चाहता है आपके साथ। कौन कहता है परमेश्वर नहीं चलता? मैं कह रहा हूं कि एक जब हाथी चलता है तो कुत्ते पीछे भौंकते हैं, भौं 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 करते हैं, लेकिन याद रखना कह रहा है कि एक दिन आएगा, कह रहा जब हाथी पीछे मुड़कर देखता है तो कुत्ते भौंक जाते हैं, कह रहा कुत्ते सारे भाग जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा यही बता रहा है, कह रहा बेशक आप चल रहे हैं लेकिन शैतान आपके पीछे भौंक रहे हैं। आपके कह रहा है कि आपके दुश्मन आपके पीछे भौंक रहे हैं। हो सकता है कि आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग आपको गलत बोल रहे हो सकता है कि वो बोल रहे हो कि क्या चल रहा है तू यीशु मसीह के पीछे, अरे तेरा कुछ नहीं होने वाला। मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों के लिए पवित्र आत्मा बात कर रहा है, कहता है कि जो लोग विश्वास करते हैं, हाथी की चाल चलते हैं कि नहीं कोई नहीं, कह रहा है मैं स्लो चलता रहूंगा लेकिन एक दिन परमेश्वर मेरे साथ जरूर बातचीत करेगा और मेरे साथ चलेगा। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बात करता है। बहुत लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं पास्टर जी मेरा ना दिल दुखा दिया, कह रहा इस बहन ने, कह रहा है कि मैगी आंटी ने मेरा दिल दुखा दिया, अब मैं चाउमीन आंटी को पूछूंगी पहले और मैं फिर बाइबल पढ़ने के लिए जाऊंगी, फिर चलूंगी मैं, नहीं तो मैं चर्च में नहीं आऊंगी। गुस्सा करके बैठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं लोग छोटी छोटी बात के लिए। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि जो क्रिश्चियन कह रहा है कि 5-5 मिनट में नाराज होता है, परमेश्वर उसके साथ नहीं चलने वाला। याद रखना, चाहे वो कह रहा है हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, किसी धर्म में भी हो, लेकिन परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ कभी नहीं चलता जो 5-5 मिनट में नाराज हो जाता है, गुस्से में आ जाता है। परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ चलता नहीं है। दाऊद के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो दाऊद का यहाँ पर क्या स्टाइल था कि दाऊद ने अपने विचारों में फाइटिंग किया। दाऊद को बार बार कह रहे शाऊल के साथ ईमानदार था वो, उसके साथ कह रहे लेकिन सेना में भर्ती था उसकी और शाऊल के लिए वो लड़ता, सारे काम करता। लेकिन उस समय में कह रहे कि एक समय ऐसा आया कि दाऊद जो है कह रहा शाऊल से छिपने लगा और शाऊल उसको जो है मारने लगा। मतलब क्योंकि शाऊल डर गया उससे, उसकी ईमानदारी देखकर के इजराइल की प्रजा के लोग कह रहे कि इसके साथ हो लिए, इसके साथ चलने लगे हैं, क्योंकि शाऊल को पता लग चुका था कि परमेश्वर शाऊल के साथ चल रहा है। क्योंकि भविष्यवाणी जब हुआ, शमूएल प्रोफेट ने जब भविष्यवाणी किया कि शाऊल कह रहा अब तेरे साथ परमेश्वर नहीं चलेगा, कह रहा क्यों? क्योंकि तूने परमेश्वर के कह रहा के वचनों को तोड़ दिया है, आज्ञा को तोड़ दिया है। कह रहा कि आज कह रहा जब तू पाप का सहारा लेकर चलने लगा है, तेरे साथ नहीं चलने वाला, कह रहा दाऊद के साथ चलेगा। और उस दिन से वो दाऊद का पीछा करने लगा और मारने लगा। लेकिन दाऊद हो सकता था उस रात उसको मार सकता था, क्योंकि दाऊद को एक दिन शाऊल राजा जो है अकेला सोता हुआ छावनी में मिला और तलवार उसके हाथ में थी और दाऊद उसकी गर्दन काट सकता
करता था, लेकिन दाऊद ने उसको उठाकर कहा, बोलता है कह रहा उठ शाऊल, कहता कि देख कह रहा कौन खड़ा है तेरे सामने, कहता हो सकता है कह रहा कि मैं तेरी गर्दन काट दूं एक रात में, लेकिन कह रहा मैं भजन संहिता 1 का 1 पढ़ता हूं और जानता हूं, कह रहा क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। कह रहा कि मैं कह रहा दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, कि जिस परमेश्वर ने तेरा अभिषेक किया है और जिस परमेश्वर को तू जानता है उस परमेश्वर को मैं जानता हूं, तो कह रहा कि मैं तेरी बुराई करूं। कहता मेरे ऊपर वो अभिषेक है, कहता इसलिए मैं जानता हूं। आज बहुत सारे मसीह लोग नहीं जानते, कह रहा है परमेश्वर उनके साथ चलता नहीं है। 10 दिन पहले सपने आते थे, दर्शन आते थे, भविष्यवाणी आती थी, पास कर रहे चाहे विश्वासी है। अब यीशु मसीह की भविष्यवाणियां नहीं आती, अब यीशु मसीह का दर्शन नहीं आता, प्रार्थना से हीलिंग नहीं होती, अब आपके काम नहीं बनते। कारण क्या है? कहता है कारण ये, कह रहा है दाऊद तो परमेश्वर ने कहा, दाऊद कह रहा है कि शाऊल को मैंने अभिषेक किया है, कह रहा है और शाऊल को भी कहा था कि मैंने दाऊद का अभिषेक करने के लिए जा रहा हूं। और दाऊद ने एक बात कही, बोलता है कह रहा है कि मैं इसकी बुराई नहीं करूंगा, ना मैं इसकी हत्या करूंगा, शाऊल को मैं नहीं मारूंगा। अपने सैनिकों को भी उसने ये सिखाया, कहता है इसको मारना मत क्योंकि इसका अभिषेक परमेश्वर ने किया हुआ है। याद रखना किसी पादरी ने आपका भी बैप्टिज्म किया है और आपके चर्च में आने वालों का भी बैप्टिज्म किया है, और लेकिन ये अभिषेक होता है और आप लोग एक दूसरे की घर में बुराइयां करते और निंदा करते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बाहर सड़क पर आप बुराइयां और निंदा करते हैं, आप छोटी छोटी बात में नाराज होते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है शाऊल अब मैं तेरे साथ नहीं चल सकता, मैं चलूंगा सिर्फ दाऊद के साथ चलूंगा। ऐसे ही लोगों को यीशु मसीह बोलता है तुम 30 गुना पाओगे तो जा तू राइट हैंड मेरे 60 गुना पाएगा, लेकिन जिसके साथ मैं चलूंगा कहता 100% पाएगा। आपका फैसला, आपका डिसीजन है कि मुझे यीशु के साथ चलना है उसके वचनों में कि नहीं चलना, क्योंकि उसने आपके सामने बाइबल खोल के रख दी है। कह रहा है तुम्हें 30% चाहिए बैंक अकाउंट में कि 100% चाहिए? अगर आपको 100% चाहिए तो आपको यीशु के नेचर के साथ चलना पड़ेगा, यीशु की बातों के साथ चलना पड़ेगा, बाइबल के नेचर के साथ चलना पड़ेगा। आप अपने नेचर के साथ चलते हैं ज्यादातर। बहुत लोगों को मैं उंगली दिखाकर उनको दोष नहीं लगा रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो लोग जो है अपना नेचर, अपने नेचर के साथ चलते हैं, परमेश्वर के नेचर के साथ नहीं चलते। हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और हम बदल जाते हैं 10 मिनट के बाद, हम अपने नेचर से काम करते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब तू अपने नेचर से चल रहा है कि तूने अपनी मर्जी से शादी कर लिया, सुलेमान कह रहा है कि जा, कह रहा मैंने तो नहीं कहा था इस मूर्ति पूजा वाले से शादी कर ले, कहता अब मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा। और थोड़े दिन के बाद वो गिर गया और कहां गया होगा? मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है बहुत सारे विश्वासी लोग, बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से जब काम करते हैं तो वो गिर जाते हैं। लेकिन याद रखना, कह रहा है कि फाइटिंग हो रही है आपके दिमाग में, फाइटिंग चल रही है आपके विचारों में। कह रहा है कि परमेश्वर उन लोगों के साथ चलता है जो फाइटिंग का मुकाबला करते हैं। अगर आप अपनी फाइटिंग का मुकाबला कर रहे हैं तो आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर दुख आए, सुख आए, बीमारी आए, लेकिन तेरे वचन से बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि यीशु मसीह बोलता है लिखे हुए से बाहर मत जाना बेटे, कह रहा नहीं तो मैं तेरे साथ नहीं चल पड़ूंगा। आज एक आदमी मेरे पास आया, बोलता है मेरे पास कह रहा 5 करोड़ का बंगला था, लेकिन कहता है जी आज मेरे पास कह रहा पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं, मेरी पत्नी मुझे धोखा देगी, मेरे बच्चे मुझे धोखा देगी, कनाडा में है। और बोलता है मैं दिल्ली में, मेरे पर केस चल रहे हैं, कहता कि मैं छुप कर आया हूं और कहता जी मेरे आपसे प्रार्थना कराने के लिए आया हूं। मैंने कहा परमेश्वर तेरे साथ नहीं चल रहा, लेकिन क्यों नहीं चल रहा है परमेश्वर तेरे साथ? तेरे अंदर कमी है, याद रखना। और जब मैंने प्रार्थना किया तो उसने मुझे बताया, बोलता है हाँ मैंने एक नेपाल में औरत रखी हुई है, अरे मैंने एक इंग्लैंड में औरत रखी है, एक ने अमेरिका में रखी है, एक ने वहां रखी है, 2 पत्नियां रखी है। परमेश्वर कैसे चल सकता है आपके साथ? आज से 5 साल पहले चल रहा था आपके साथ, लेकिन वो कह रहा है कि 5 साल पहले चल रहा था और परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है उन लोगों से, कह रहा है कि अगर कहता है कि आपका 5 करोड़ से आप 5 रुपए पर आ गए हैं, तो अगर आज आप परमेश्वर के साथ फिर से चलना चाहते हैं तो मैं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे, मेरा परमेश्वर आपके साथ चलेगा। और आज रात फिर से आप झोपड़ी से बंगले पर आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका विश्वास होना चाहिए कि हाँ पवित्र आत्मा जी मैं अपने विचारों से, अपने नेचर से बाहर आऊंगा, परमेश्वर मैं अपने पुराने गंदे नेचर को छोड़ दूंगा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि एक आदमी बोलता कह रहा है पास्टर जी कह देना अपने प्रभु को मैं आपके साथ नहीं चलूंगा, मैं ना प्रभु के साथ चलूंगा, जितना मेरा दान है वापस कर दो। ऐसे लोगों के ऊपर, पीढ़ियों पर कह रहा है जितनी जब तक जिंदा रहेंगे वो तब तक उनके ऊपर श्राप उनका पीछा करते रहते हैं, जो लोग अपना दान वापस मांगते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह को बोल रहे थे, दान के खिलाफ बोल रहे थे, और यीशु मसीह ने कहा ऐसे लोगों के पीछे गरीबी की आत्मा उनका पीछा करती है। इसका मतलब यीशु मसीह नहीं चलता ऐसे लोगों के साथ जो नेगेटिव बोलते हैं, बुराई करते हैं, झगड़ा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है
कह रहा है कि आप हारते कब हैं? जब आप पाप का सहारा लेते हैं। कह रहा है कि जब आप कह रहा है जीतते कैसे हैं? कह रहा है जब आप विश्वास के साथ चलते हैं। यहाँ पर अब्राहम विश्वास के साथ चलता रहा और परमेश्वर ने उसको कहा, अपनी पत्नी को भी विश्वास से चलाता रहा। बोलता है हो जाएगा बेटा। यार इस साल क्या दिया परमेश्वर ने, अगले साल फिर अपनी पत्नी को विश्वास दे रहा है, अपने परिवार को विश्वास दो, अपने बच्चों को विश्वास दिलाओ। कोई बात नहीं बेटे, इस साल नहीं मिला, अगले साल जरूर मिलेगा। और मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं कि इसी साल के एंड में आपको मिलने वाला है जो आप मांग रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास रखना है। लेकिन यीशु मसीह, मैंने फिर से कहा, यीशु मसीह किन लोगों के साथ चलता है? लूका हम 9 के 61 और 62 को पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और बोलता है प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु मसीह ने कहा याद रखना, अगर यीशु मसीह जिसके साथ चले, मैं कह रहा हूं कि वो बंदा कभी कर्जदार नहीं हो सकता। जो सही ढंग से यीशु मसीह के साथ चलता है वो कर्जे में नहीं जाने वाला। अगर आज कोई कर्जे में है, अगर आज एक तौबा भी कर रहा है, माफी भी मांग रहा है, मैं कह रहा हूं कि वो कर्जा आज रात, मैं कह रहा हूं कि सुबह होते ही उतरने वाला यीशु मसीह के नाम में। यहां पर एक आदमी आया और यीशु मसीह को बोलता है पापा मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु मसीह ने कहा अच्छा। यीशु मसीह ने कहा, बोलता है ना तो मेरे पास रहने की जगह है। कह रहा है अरे कह रहा है जानवरों के पास भी, लोमड़ियों के पास भी रहने की जगह होती है। कह रहा है मेरे पास तो वो भी नहीं है। कहता अच्छा, निराश हो गया। इसका मतलब कई लोग कह रहे, जब मैं पंजाब में आया तो एक लड़का मेरे पीछे आया और वो बोलता है पास्टर जी मैंने मेरी मीटिंग देखी और उसके अंदर बोलता है पास्टर जी मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ चलूंगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है। उसने देखा पास्टर ने बड़ा अच्छा कोट पहना हुआ है, बड़ी बड़ी लंबी गाड़ी लेकर आया है, चश्मा लगाया हुआ है, पास्टर बड़ा पैसे वाला है, मैं इसके पीछे चलूंगा। शायद वो भी सोच रहा था कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। और मैंने भी उसको यही कहा, मैंने कहा भाई साहब मैं तो गाड़ी में ही सोता हूँ, मेरे साथ कहाँ रहेगा? कहता अच्छा। वो हिल गया वो। मैंने कहा मैं तो गाड़ी में सोता हूँ भाई साहब, मैं तो गाड़ी में रहता हूँ, मेरा घर बार नहीं है, मेरे को घर से निकाला हुआ है, मेरी डस्टर ही, उस समय मेरे पास डस्टर गाड़ी थी और मैंने कहा कि मैं तो इसमें ही सो जाता हूँ भाई साहब, और मैं तो इसमें ही रहता हूँ। कहता अच्छा। कह रहा उसी समय वो निराश हो गया और वो दोबारा मेरे पीछे नहीं आया। और यीशु मसीह ने भी जब इस व्यक्ति को ऐसे ही कहा और ये वापिस चला गया। लेकिन दूसरा व्यक्ति को यीशु मसीह ने कहा क्या तू मेरे पीछे चलेगा? और वो बोलता है, कह रहा है कि मैं, देखो पढ़ेंगे 9 के 61 में, एक और ने भी कहा हाँ हाँ प्रभु मैं तेरे पीछे होऊंगा, हाँ हाँ पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा जो कोई अपना हाथ रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य में योग्य नहीं है। देखो यहाँ पर दूसरे को कह रहा है यीशु मसीह के मेरे पीछे हो ले, लेकिन यहाँ पर ये बंदा कह रहा है, ये यहाँ पर व्यक्ति कह रहा है, कहता है कि प्रभु मैं अपने पिता को पहले गाड़ आऊं। कह रहा है यीशु मसीह ने कहा मुर्दों को पहले, कह रहा है मुर्दे को, कह रहा है जिसके घर में कोई मर गया है तो मर गया, कहता कोई बात नहीं मुर्दों को मुर्दा गाड़ने दे, कह रहा उन लोगों को मुर्दा गाड़ने दे, लेकिन कह रहा तू मेरे पीछे हो ले। इसका मतलब जितनी जरूरी एप्लीकेशन है, 2 एप्लीकेशन है समाज के अंदर। जब आप स्कूल में पढ़ते थे 2 एप्लीकेशन है, कौन सी? एक जरूरी काम की और दूसरी बीमारी की, और कोई एप्लीकेशन नहीं होती। एक जरूरी काम की और दूसरी बीमारी की, और दोनों एप्लीकेशन है ये यहाँ पर दे रहा है, बीमारी में दे रहा है और जरूरी काम भी दे रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है, कहता है कि अरे मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो ले। इसका मतलब कि परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहा है, कहता है कि आपको मेरे पीछे होना पड़ेगा। यीशु मसीह कसाई नहीं है, यीशु मसीह उसको चेक कर रहा था। मैं कह रहा हूं कि बड़ी कंपनी में कह रहा है इस्तेमाल करने से पहले, एक प्रॉफिट बनाने से पहले, पास्टर बनाने से पहले, परमेश्वर बड़ा कुछ देने से पहले, एक व्यक्ति को अपनी कंपनी का पार्टनर बनाने से पहले, वो कह रहा है व्यक्ति को, कह रहा है कि उसके साथ चलकर उसको चेक करता है। अब्राहम को चेक कर रहा था, कह रहा है इसलिए उसके पास 1-1 हजार की पता नहीं कितनी भेड़ों का झुंड था, मतलब 1000 कंपनियों का मालिक था। एक कंपनी में उसके पास 1000 भेड़े थी, याद रखना। और वो जब तक परमेश्वर उसके साथ चलता रहा, उसको धनी करता रहा, धनी करता रहा, उसको चेकिंग करता रहा। एक बार एक आदमी पानी पीने के लिए जा रहा था राजस्थान में, उसको पानी नहीं मिला, लेकिन वो बड़ा दुख में था, बड़ी टेंशन में था। और जब वो चल रहा था तो उसी समय जब उसको एक कुआं मिलता है और वो पानी पीकर जब वो वापिस जाता है वहां से, और जब वो देखता है, कह रहा है कि यार ये क्या, जब मैं वापिस आ रहा, जब मैं जा रहा था पानी कुएं की तरफ तो मेरे साथ, कह रहा है 2 पैर और चल रहे थे, लेकिन जब मैं वापिस आया तो मेरे साथ 1 पैर चल रहा था। इसका मतलब ये, कह रहा है क्योंकि उसको पानी मिल चुका था। मतलब कि दुख में यीशु मसीह आपके साथ चलता है, सुख में नहीं चलता। याद रखना, सुख में आपको चलना है यीशु मसीह के साथ, आपको चलना है, आपको बने रहना। आज बेशक आपके पास बैंक बैलेंस बढ़ गया है, पैसा बढ़
गया, आपकी नौकरियां बढ़ गई, आप फॉरेन में बैठे हैं या आप कहीं पर भी हैं, लेकिन अगर आपने यीशु मसीह के साथ चलते चलते कह रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप पाप भी गिर गए हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि फिर भी कह रहा है कि आपको संभलना है और उठना है। कह रहा है कि जो लोग ये सुबह उठकर पूछते हैं कि परमेश्वर मुझे बता कि आज मैं तेरे साथ कैसे चलूं, आप लिख सकते हैं कि वह परमेश्वर को कहो, परमेश्वर मुझे बता आज पूरे दिन मैं तेरे साथ कैसे चलूं। परमेश्वर का आत्मा आपको बताएगा कि आज तुझे मेरे साथ कैसे चलना है। पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि तेरी गलती कहां पर है और तूने ये क्या गलती की है, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं चल रहा। बहुत लोग जाते हैं और उठकर अपनी पत्नी को थप्पड़ मारते और उठकर गालियां देते और उसके बाद और बाहर जाकर ठगियां मारते और कह रहे कि लोगों को लूटते हैं, कह रहा और उसके बाद प्रार्थना में बैठ जाते हैं। गलत फहमी में ना रहना, परमेश्वर आपके साथ नहीं है, वो बाहर भी नहीं था अंदर भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर जब तक नहीं आएगा जब तक आप लोग पश्चाताप नहीं करते। यहाँ पर सूबेदार के साथ यहाँ पर कह रहा था, यहाँ पर विश्वास से चलना क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। प्रभु के एक जगह प्रभु ने क्या दिया, विश्वास के बारे में बता रहा था कि विश्वास से चलना क्या है। सूबेदार के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सूबेदार को परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, कह रहा कि मैं तेरे साथ चलता हूं सूबेदार। और उसी समय सूबेदार ने कहा ना ना ना, मैं आपको मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है। मैं यहां पर सोच रहा था कि परमेश्वर ये क्यों नहीं आपको साथ लेकर गया। अगर आज किसी को बोल दो कि आप प्रॉफिट बजिंदर को अपने घर लेकर आना चाहते हो, अभी मुझे पता लाइव में बहुत सारे लोग हाथ खड़ा कर रहे होंगे, हाँ हाँ हम लेकर चलना चाहते हैं, मैं चलना चाहता हूं तुम्हारे साथ। मैंने यहाँ पर यीशु मसीह ने खुद कहा, बोलता है कह रहा है कि सूबेदार मैं तेरे साथ तेरे घर चलता हूं। लेकिन उसी समय और वहां पर सूबेदार को और उसी सूबेदार ने कह दिया नहीं नहीं, मैं सोच रहा था परमेश्वर इसने मना क्यों कर दिया, क्योंकि सूबेदार को मालूम था, वो बुद्धिमान था, उस सूबेदार को पता था। कह रहा है कि यीशु मसीह ने कहा होगा चल अपनी कार स्टार्ट कर, और जब उसने अपनी कार को स्टार्ट किया तो उसी समय सूबेदार ने कहा प्रभु मैं तेरे साथ नहीं चल सकता। कह रहा तू मेरे साथ नहीं चल, कह रहा है कि अगर तू मेरे साथ 24 आवर चलेगा, मैं इंसान हूं, तू मेरी कमियों को जान लेगा, तू मेरे स्वभाव को जान लेगा। मैं बहुत गुस्से वाला हूं, मैं बहुत घमंडी हूं, मैं बहुत थूकता हूं रास्ते में, थू थू। कई लोग अपने स्वभाव को बता सकते हैं, वो 5 मिनट में थू थू करते रहते हैं, थू 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 करते रहते हैं। कई लोग कुछ ना कुछ मतलब गलतियां करते रहते हैं, इंसान है।